चलिए आज बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3D के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक आव्यूह ए दिया हुआ है और कोई दूसरे आव्यूह की आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए बी आव्यूह की आप उसमें गुणा कर देते हैं और लौट के आपके पास आई आ जाता है, ठीक है, तत्समक आव्यूह अगर आ जाता है तो ये बी वाला जो आव्यूह है वो ए आव्यूह का व्युत्क्रम कहलाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपको कोई ए बराबर आव्यूह दिया हुआ है 2, 3, 1, 2 और इसमें आप और एक बी आव्यूह है दूसरा बी आव्यूह है 2, -3, -1, 2। अब इन दोनों की अगर आप गुणा कर देंगे तो लौट के अगर आई आ जाता है, अगर आई आता है लौट के, तो ये बी वाला आव्यूह इस ए आव्यूह का व्युत्क्रम कहलाएगा। देखो गुणा करके देखते हैं, ए इंटू बी करते हैं तो करिए गुणा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 तियां 6 माइनस का 6 और 3 दूनी 6 प्लस का 6, 1 एकम 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे एक, अब इस वाले से पहले कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2 माइनस का 2 और 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 दूनी 4। तो ये गुणा हो गई। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, कितना हो गया, 4 - 3 1, 6 - 6 0, 2 - 2 0, 3 और ये 4, तो ये हो गया 1। तो देख सकते हैं आप कि ए आव्यूह दिया था उस और एक बी आव्यूह दिया था और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने और मल्टीप्लाई करने के बाद में उसी कोटि का तत्समक आव्यूह आ गया। तो यहाँ पे जो ए आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह होगा, बिना वर्ग आव्यूह की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ये वर्ग आव्यूह दिया हुआ दोनों, इन दोनों की मल्टीप्लाई की और हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया लौट के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बी आव्यूह है, ठीक है, जो बी आव्यूह है वो ए आव्यूह का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हमारे पास बी इनवर्स जो है वो कितना है, इस व्युत्क्रम को हम किससे दिखाएंगे, बी इनवर्स से दिखाएंगे और ये आ जाएगा आपका 2 - 3 -1 और 2, ठीक है। तो किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह को दिखाने के लिए हमें उसको बी इनवर्स से शो कराना होगा, बी इनवर्स या फिर, और आप ए का अगर इनवर्स, इस वाली आव्यूह का आप इनवर्स निकालते हैं तो उसको ए इनवर्स से शो कराएंगे। अब आगे देखते हैं कि ए इनवर्स मतलब व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, उनके ज्ञात करने के जो रूल हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास में है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हम आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं और क्या क्या होता है इसमें वो देखेंगे। तो प्रारंभिक संक्रियाओं को हम इंग्लिश में एलिमेंट्री ऑपरेशन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन पे बात करेंगे, मतलब प्रारंभिक संक्रियाओं पे बात करेंगे। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा वो हिंदी में ही लिखा होगा, उसमें लिखा भी होगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स को ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक संक्रियाओं का मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो प्रारंभिक संक्रियाएं होती कौन कौन सी हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए पहला वाला लिखते हैं, पहला वाला। तो देखो हमारे पास टोटल तीन प्रारंभिक संक्रियाएं मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं हमारे पास में। तो उन्हीं तीनों को
उन्हीं तीनों को हम पंक्ति में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम पंक्ति में लगाएंगे, और या तो हम उन्हीं तीनों प्रारंभिक ऑपरेशंस को हम स्तंभ में लगा सकते हैं। प्रारंभिक संक्रिया को हम किस में लगा सकते हैं? स्तंभ में भी लगा सकते हैं। मतलब ये आपका रो हो जाएगा, आर से दिखा देंगे, और ये कॉलम सी से दिखा देंगे। तो रो में लगा लो या कॉलम में लगा लो, लगाना हमें एक में ही होगा। मतलब चाहे हम रो में लगा लेंगे, चाहे हम उन्हें कॉलम में लगा लेंगे। देखते हैं हम अपने तीनों ऑपरेशंस को। पहला ऑपरेशंस क्या है हमारे पास में? तो आपकी बुक में सबसे पहला ऑपरेशन दिया हुआ है कि किन्हीं दो रो हों, ठीक है, दो पंक्ति हों, पंक्ति मतलब रो हों, या दो कॉलम हो, दो स्तंभ हो, ठीक है। तो स्तंभ वाली बात हम यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। तो दो पंक्ति हो, उनको उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक आव्यूह दी है, ए बराबर 2/2 की ले लेते हैं अभी, 2 4 6 8। तो इसमें ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ठीक है। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। इन दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब है कि R1 की जगह पे R2 लिख सकते हैं हम, और R2 की जगह पे R1 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इंटरचेंज, मतलब स्थानांतरण कर देंगे इनका। तो इस ऑपरेशन को लगाएंगे, इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? इसको लिखना पड़ेगा R1, ये वाला चिन्ह लगाएंगे जिसे इंटरचेंज बोलते हैं, R1 इंटरचेंज R2। मतलब R1 और R2 को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। यही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं स्तंभ में। तो स्तंभ में कैसे करेंगे? इसी वाली आव्यूह को ले लेते हैं, 2 4 6 8। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं, किसको कर दें? C1 को C2 के साथ में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा ये? अब ये दूसरा वाला कॉलम पहले में आ जाएगा, पहला वाला दूसरे में चला जाएगा। 4 8 2 6, ये हो गया आपका पहला वाला ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड वाला ऑपरेशन। सेकंड वाला जो ऑपरेशन है, रूल है, वो क्या है? हम किसी भी पंक्ति में किसी भी पंक्ति में किसी भी पंक्ति में किसी भी पंक्ति में किसी अदिश से गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे आव्यूह में किसी भी नंबर से गुणा की थी, तो उसका क्या होता था? वो सभी अवयव में अंदर गुणा हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? मान लीजिए ले लेते हैं 2 4 6 8। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पंक्ति में मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे हम यहाँ पे। इस वाले ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या लिखेंगे? जैसे हमने मल्टीप्लाई करनी है R2 में, R2 में मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2R2 लिख देंगे यहाँ पे। ये साइन जो है चेंज टू का है, हम जिसमें चेंज करते हैं वो लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जिसमें चेंज हो रहा होता है, जो चेंज करते हैं, वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो R2 चेंज टू 2R2, मतलब हमने क्या कर दिया? R2 में जो चेंज किया है वो क्या किया? हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 में। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 4, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 6 और 2 8, और वो सॉरी 6 दूनी 12,
12 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो गई। ऐसे ही हम कॉलम में कर सकते हैं। तो कॉलम में भी हम क्या कर सकते हैं, 2 4 6 8 ले लिया। अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमें C2 में मल्टीप्लाई करनी है तो C2 चेंज, ठीक है, 2 C2 कर देते हैं, 2 से ही मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। तो 2 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये हम किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आव्यूह में मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कर रहे हैं एक स्तंभ में या फिर एक पंक्ति में। तो ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम केवल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं और इसका काम है एलिमेंट्री ऑपरेशन का कि हमें निकालना है आपका क्या कहते हैं, ए इनवर्स, मतलब ए का व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसलिए हम ये वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस में केवल एक ही रो में या एक ही कॉलम में एक टाइम में गुणा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो थर्ड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन है आपका कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ तथा घटा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 4 6 8, यहाँ लिखा है कि हम किसी भी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, R2 में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे R2 में हम R1 को जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये हमारी R2 है और ये हमारी R1 है। तो हम R2 में R1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो आपकी इच्छा है। मान लीजिए आप घटाते हैं तो R2 में से हम R1 घटाएंगे और ये संगत अवयव आपस में घट जाते हैं इसमें। तो R2 में से हम R1 घटाएंगे और किसी संख्या की गुणा करके घटा देंगे। जिसमें से हम घटा रहे हैं उसी में हम गुणा कर देंगे, इससे घटा रहे हैं तो इसमें हम गुणा कर देंगे। तो R2 में से हम घटाएंगे तो इसमें हम कितने की, मान लीजिए हम 2 की गुणा कर देते हैं R1 में और उसे घटा देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे, अब ये हमें माइनस करना है ज़्यादा, तो ये है कम और ये है ज़्यादा, और हमें यहाँ पे ज़्यादा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए माइनस करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये R1 में हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे और तब घटा देंगे। तो ये मल्टीप्लाई हम शो नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली इसको इंडिविजुअली करते हैं, लिखते नहीं हैं इसको। तो देखो कैसे करेंगे। और जिसमें बदलाव नहीं हो रहा है, R2 में ही चेंज हो रहा है, सिर्फ R2 में चेंज हो रहा है, तो R1 में नहीं हो रहा है। R1 में सोच रहे हो आप इसकी 2 की गुणा यहाँ पे दिखाएंगे, नहीं, ये नहीं दिखानी है हमें। हम केवल ये ऑपरेशन लगाते टाइम ही इस 2 की गुणा को मानेंगे। तो R1 ऐसी लिखी जाएगी। अब R2 की बात करते हैं। तो R2 क्या है, ऑपरेशन लगाते हैं R2, ये ऑपरेशन पूरा इसमें लगाते हैं। तो R2 कितना है हमारा, 6 माइनस कर दिया हमने, फिर 2 लिखा, मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, R1 से। R1 में ये रही 2, ये हो गया आपका ये वाला ऑपरेशन। यही ऑपरेशन आप इसमें लगाएंगे। तो जब इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, R2 कितना है 8 माइनस 2, R1 कितना है 4, और इसे अब सॉल्व करके लिखते हैं तो कितना हो गया 2 4, इसे सॉल्व कर लिए, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया
ज़ीरो हो गया आपका। कितना हो गया? ज़ीरो। तो इस तरीके से हम ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं। यही आप कॉलम में कर सकते हैं। तो कॉलम में कैसे करेंगे? कॉलम में लगा के देखते हैं इसको। तो लिखते हैं इसको दोबारा से 2 4 6 8। तो कॉलम में लगाते हैं। हम क्या करते हैं, C2 में से C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस 3C1 कर लो। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो करते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, चेंज किस में हो रहा है? C2 में। तो C1 में तो हो नहीं रहा, C1 ऐसी की एज इट इज़ आ जाएगी। और C2 में चेंज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? C2 4 माइनस 3 की मल्टीप्लाई किस में? C1 में। तो ये हो गया। अब इस वाले पे लगाते हैं, तो ये कितना है? 8 माइनस 3 इंटू C1 कितना है? 6। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 2 6, 3 दूनी 6, 4 माइनस 6 माइनस का 2, और 8 माइनस 18 माइनस का 10। ये हो गया। इस तरीके से हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? ए इनवर्स ज्ञात करने में लगाएंगे। और एक बात, अगर हम पंक्ति वाली संक्रियाएं लगाते हैं, केवल हम पंक्ति में, किसमें? रो में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, पंक्ति से अगर हम सवाल करते हैं, तो हमें एक इक्वेशन लिखनी होती है। क्या लिखेंगे हम? ए बराबर आई ए। ठीक है। और अगर हम स्तंभ में लगाते हैं, तो स्तंभ में मतलब कॉलम में लगाते हैं, तो कॉलम में लगाते हैं तो हमें लिखना होगा ए इक्वल्स टू ए आई। इसका अभी हमने पढ़ा था, पीछे हमने ऊपर देखा था कि किसी भी ए वाली आव्यूह में बी की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आई आ जाता है। तो ये बी वाली मैट्रिक्स क्या है? ए इनवर्स है। तो मतलब हम ए इनवर्स, ये व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है, इस व्युत्क्रम की मिसाली आव्यूह में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आई। तो आप इस वाले ऑपरेशन को देख लीजिए, इस ए को आप इधर ले आइए, तो ए इंटू ए इनवर्स ही तो हो गया, और बराबर में क्या आ गया? आई आ गया। तो ये ए इनवर्स ही तो है। ये क्या है? ए इनवर्स ही है। ये ए इनवर्स है, तभी तो ये आई आया है। तो यही वाला ऑपरेशन है जो हमें यहाँ पे मिला है इस वाले से, और इसको हमें सवाल में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि इसका हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास वो वाली इक्वेशन है जो अभी हमने आपको बताई थी, क्या? ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो ये वाली इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन से हम करेंगे, हम लगाएंगे सभी के सभी। ये कब यूज करेंगे? जब हम पंक्ति वाली ऑपरेशंस लगाएंगे, रो वाले ऑपरेशन लगाएंगे, पंक्ति में लगाएंगे, तब हम ये वाली समीकरण यूज करेंगे। और जब आप कॉलम में लगाना चाहेंगे तो आपको यूज करना होगा ए इक्वल्स टू ए इंटू आई। ये आपको स्तंभ में लगाने के लिए है, तो आपको ये लिखना होगा। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस ए की जगह पे ये वाला ए आ जाएगा, और ये ए क्या है? ए इनवर्स है। जैसा कि अभी पीछे बताया था, ये इधर आएगा तो ये क्या है? ए इनवर्स है। ये वाला ए नहीं है, ये वाला ए, ये वाला है। इसको जब आप इधर लाओगे तो ये क्या है? ए इनवर्स है। तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है हमें, इस ये रखनी है। रखते हैं, चलिए। तो ये क्या हो गया? 2 3 1 2। अब आई रख लीजिए आप अपने पास से, 1 0 0 1, 2 बाई 2 कई इंटू ए। अब हमें क्या करना होता है, इस सवाल में ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें वो तीनों ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाओं को इंग्लिश में एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। वो तीनों हमें लगाने पड़ेंगे इसमें, और कितनी भी बार लगा सकते हो आप। और लगाते हुए हमें क्या करना है, ये आई वाली जो आव्यूह है उसे इधर बना देना है। मतलब ये जो ए है, इस ए को हमें आई बनाना है, ऐसा बनाना है इस वाली को। तो इसे देख के ही हम वो ऑपरेशन लगाएंगे। इसे हम
आई बनाने की कोशिश करेंगे, वही एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगेंगे। जो आप इस पे लगाएंगे वही इस पे अपने आप लगाने होंगे आपको। तो हमें इसको बदलना है, ये अपने आप बदलता चलेगा साथ में। और जैसे ही ये आई बन जाएगा और इधर साइड में जो ये वाली वैल्यू आएगी चेंज होके, वही आपकी क्या होगी, ए इनवर्स होगी। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। हमें दिख रहा है, हमें लगाना रो में। तो ये रो है हमारी R1 है, और ये हमारी R2 है। तो हम क्या करेंगे, हम R1 और R2 में ही देखेंगे। यहाँ पे हमें 1 चाहिए और यहाँ पे हमें 0 चाहिए। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो यहाँ 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 1 लाने के लिए क्या करना होगा, हम इस वाली रो को इसमें से माइनस कर देते हैं, तभी 1 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, किस में चेंजेस कर रहे हैं हम, R1 में चेंज कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, R1 में। R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। तो R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं, कर दिया हमने माइनस। तो कैसे माइनस करेंगे, देखो R2 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो R2 को ऐसे ही लिख लीजिए। R1 में चेंज हो रहा है, तो R1 में चेंज कर दीजिए। कितना, R1 माइनस R2। R1 कितना है आपका 2, R1 कितना है 1, तो 2 माइनस 1 1, R1 माइनस R2 3 माइनस 2 1। अब जो ऑपरेशन ये वाला आपने इधर लगाया है, वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। आप क्या लगाना है, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1। बाकी नीचे वाला जो R2 है वो एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया आपका R2, और ये A ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 0 बनाना है, और यहाँ पे 1 बनाना है, और यहाँ पे 0 बनाना है। चलिए करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ पे 1 बनाना है। कुछ भी आप किसी पे भी देख के आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। चाहे आप इसको पहले 0 बना लीजिए, चाहे इसको 1 बना लीजिए, तो 1 बन जाएगा। ये R2 वाली लाइन है, R2 है, ये R1 है। तो हम क्या करेंगे, R2 में से 1 माइनस कर दें, मतलब R2 में से 1 माइनस R1 माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो परिवर्तन किस में कर रहे हैं, R2 में। R2 में से क्या माइनस कर रहे हैं, R1 माइनस कर रहे हैं, तो कर दीजिए। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 ऐसे ही। R2 कितना है 1, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे R2 कितना है 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी यही ऑपरेशन लगाना है हमें। तो 0, R2 कितना है 0, 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली तो ऐसी रहेगी R1, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। R2 कितना है 1, R2 कितना है यहाँ पे रख लीजिए, R2 कितना है 1 माइनस R1 कितना है माइनस का 1, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा बन ही चुका है, बस यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ 0 करने के लिए ध्यान से देखें तो आप 1 में से 1 माइनस कर दीजिए, मतलब ये R1 है और ये R2 है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 0 बन जाएगा। तो बदलाव किस में करना है, R1 में चेंज करना है। क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस कर देना, कर दीजिए। तो करते हैं, R1 है सही, नहीं R1 में चेंज हो रहा है, सॉरी R1 में चेंज हो रहा है। तो 1 माइनस 0, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0। R2 में कोई चेंज नहीं है, तो वो ऐसे ही आ जाएगी आपकी। अब यहाँ आते हैं, R1 कितना है 1 माइनस R2 कितना है माइनस 1, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा आपका 2। ये करेंगे -1 और -2, मतलब R1 कितना है -1 है ये रहा, और R2 कितना है 2, तो माइनस का 2 कितना होगा -3 हो गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3, और R2 ऐसे ही रहेगा, और ये A ऐसे ही चलता रहेगा।
तो देखिए ये बन गया आपकी आई बन गई आई। अब आई बन गई तो ये वाली जो अभी आपकी आई है, यहाँ पे आई थी लेकिन बन के आपकी ये आ गई है। तो यही क्या है आपका ए इनवर्स। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे ए इनवर्स बराबर ये वाली आव्यूह। यही आपका दी हुई आव्यूह का व्युत्क्रम है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम यही ऑपरेशंस हम कॉलम में भी लगा सकते हैं और यही हम रो में लगा सकते हैं। तो हमने अभी आपको रो में लगा के दिखाए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और वहाँ करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को।